मार्स पर दिखी ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? मार्स पर मिले जीवन के सबूत, लेकिन नासा ने सिरे से खारिज कर दिए। आखिर मार्स के पीछे जाते ही क्यों फेल हुए 15 से भी ज्यादा मिशंस, और पुरानी सभ्यताओं ने मंगल को आखिर क्यों देवताओं में एक खास जगह पर रखा? वो क्या जानते थे ऐसा मंगल के बारे में? तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंगल शुरू से ही हमारे लिए एक फैसिनेशन रहा है। वो लाल चमकता हुआ गोला, शुरू से ही हम मानते आए हैं कि मंगल और धरती के बीच कोई बड़ा कनेक्शन है। क्या वहाँ भगवान रहते हैं, और क्या मार्स पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ है? एंशिएंट लोग हमेशा यही सोचते थे। उसका लाल रंग उन्हें डराता जरूर था, लेकिन वो मंगल को देवता मानते थे, युद्ध का देवता। अगस्तस एक रोमन एम्परर, जिसने अपने देवता मंगल के ऑनर में कई मंदिर बनवा दिए। जब युद्ध होता तब उसकी रणनीति वहीं पर बनाई जाती। टेम्पल ऑफ मार्स के दरवाजे खोल दिए जाते ताकि उस मंगल से कनेक्शन बना रहे। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जहां मार्स को एक अलग ही लेवल पर देखा गया और उसे किसी दूसरे ग्रह के मुकाबले ज्यादा स्टडी भी किया गया। एंशिएंट इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर्स ने 1534 बीसी में एक स्टार मैप बनवाया और उस चार्ट पर मार्स को भी जगह दी गई। तकरीबन 250 साल बाद सेटी द फर्स्ट के मकबरे की सीलिंग पर इजिप्शियंस ने मार्स को कुछ इस तरह से अंकित किया। कुछ सिविलाइजेशन थी जो मंगल से डरती थी, उसके क्रोध से। मायन सिविलाइजेशन, उनके कैलेंडर और बुक्स में भी मार्स की एग्जिस्टेंस है। आखिर ये सब चीजें हमारे और मार्स के बीच किसी बड़े लिंक की ओर इशारा कर रही थीं। ये सभी सिविलाइजेशंस एक दूसरे से कटी हुई होने के बावजूद भी हमें एक ही सुराग क्यों दे रही थीं? हम इंसान ही इस धरती पर राज क्यों कर रहे हैं? जिस तरह से हम इंसान इतनी तेजी से इवॉल्व हुए हैं, इस धरती पर रहने वाली कोई और प्रजाति नहीं हुई। एवोल्यूशन बाकी सब प्रजातियों के लिए इतना स्लो बिहेव क्यों कर रहा है? क्या सच में धरती पर कोई एलियंस आए थे जो हमें इतना ज्ञान देकर गए? धरती के बाहर हेवन से एंजल्स आने की घटनाओं को दुनिया के सभी धर्मों में लिखा गया है, और आप भी जानते ही हैं कि अगर हेवन की ओर इशारा करना हो तो हम उस स्पेस की ओर देखते हैं, उन तारों की ओर। अगर हम हेवन शब्द को रिप्लेस ही कर दें स्पेस से, तो ये पिक्चर क्लियर होने लग जाती है। क्या वाकई में हमारी क्रिएशन किसी एंशिएंट टाइम में किसी स्पेस ट्रैवल करने वालों ने की थी, या वो हमें किसी तरह की नॉलेज देकर गए थे जिन्हें आज हम गॉड कहते हैं? कितने चांसेस हैं कि वो स्पेस ट्रैवल मंगल वासियों ने किया होगा? सन 1849 में मेसोपोटामिया एक्सपीडिशन के दौरान सुमेरियन सभ्यता से जुड़े कुछ लेख सामने आए। जब उनको डिकोड किया गया तो वो इस दुनिया की एक पुरानी सुमेरियन सभ्यता के पुराने गॉड अनुनाकी के थे। वो एंजल थे जो किसी दूसरी दुनिया से आए थे। उन्होंने अपने जीन्स का इस्तेमाल करके एक हाइब्रिड ह्यूमन अदामू बनाया, धरती का वो पहला इंसान। उन्होंने धरती के अंदर से सोना निकालने के लिए इंसानी स्लेव्स की एक पूरी फौज बनाई थी जो काफी बुद्धिमान थी। अनुनाकी ने अपने टाइम में अनेकों इमारतों का निर्माण करवाया और अंत में जाते हुए आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, म्यूजिक और राइटिंग का ज्ञान हम इंसानों को देते गए। क्या अनुनाकी मार्शियन थे जो अपने प्लेनेट को बचाने के लिए सोने की तलाश में धरती पर आए थे? और क्या मार्स पर आज भी कोई इंटेलिजेंट लाइफ है? कुछ घटनाएं हैं जो हमारा ध्यान मंगल पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स के होने पर लेकर जाती हैं। मसलन सोवियत यूनियन का फोबोस 2 मिशन। इस मिशन ने मार्स पर कुछ ऐसा देखा जिसकी एक्सप्लेनेशन धरती पर किसी के पास नहीं थी। जुलाई सन 1988 में सोवियत यूनियन मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए 2 जुड़वा मिशन लॉन्च करता है, फोबोस 1 और फोबोस 2। मार्स को एक्सप्लोर करने जा रहा फोबोस 1 रास्ते में ही गायब हो जाता है। गायब इसलिए क्योंकि कनेक्शन टूटने के बाद तो पता ही नहीं चला कि स्पेसक्राफ्ट कहां गया और कहां नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई कि ह्यूमन एरर की वजह से फोबोस 1 रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गया। फोबोस 2 किसी तरह से लाल ग्रह तक पहुंच जाता है। मार्स पर पहुंचते ही फोबोस 2 में भी गड़बड़ शुरू हो जाती है। ऑनबोर्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पर लगे 3 प्रोसेसर अचानक ही अजीब बिहेव करने लग जाते हैं। एक प्रोसेसर तो फेल ही हो जाता है और बाकी 2 प्रॉब्लम में थे। 27 मार्च सन 1989 को फोबोस 2 को मंगल के चांद फोबोस की फोटोज क्लिक करनी थी। ये स्पेसक्राफ्ट मार्स के पीछे जाने वाला था और पृथ्वी के ग्राउंड कंट्रोल से इसका कनेक्शन कुछ समय के लिए खत्म होने वाला था। इस प्रोसेस में स्पेसक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे तक आउट ऑफ कनेक्शन रहता है, लेकिन 4 घंटे गुजर गए, स्पेसक्राफ्ट का कोई अता पता नहीं था। अचानक एक सिग्नल आता है, लेकिन वो सिग्नल ऐसा था जिसे डिकोड नहीं किया जा सका।
अपने लास्ट मोमेंट में फोबोस 2 ने एक फोटो भेजी जिसमें मार्स की सरफेस पर एक बहुत बड़ी डार्क शैडो दिख रही थी। ये फोटो स्पेसक्राफ्ट की भेजी हुई आखिरी फोटो थी। ये फोटो उस दौरान ली गई जब कोई चीज फोबोस 2 से आकर टकराई थी और अचानक ही ये स्पेसक्राफ्ट अनकंट्रोल होकर स्पिन करने लग गया था। अब सवाल ये था कि वो डार्क शैडो क्या थी। वो मार्स के चंद्रमा फोबोस और डीमोस में से किसी की भी नहीं थी। वो पतला सा एलिप्स जैसा दिखने वाला कोई यूएफओ लग रहा था, एक सिगार के शेप का। उस समय सोवियत यूनियन के चेयरमैन ने बड़े ही संभलते हुए उस फोटो के बारे में बयान दिया कि एक इमेज में एक बड़ी ही अजीब से शेप की ऑब्जेक्ट को स्पेसक्राफ्ट और मार्स के बीच कैप्चर किया गया है। यह बड़ा ही सटीक बयान था स्पेसक्राफ्ट और मार्स की तरफ फोकस रखने के लिए। लेकिन सन 1991 में हुई एक यूएफओ कॉन्फ्रेंस में सोवियत यूनियन के एक्स सर्विसमैन ने ये कहा कि आप उसे हमारे सोलर सिस्टम में मिली पहली एलियन स्पेसशिप की लीक्ड फोटो मान सकते हैं। उस लास्ट ट्रांसमिशन के बाद फोबोस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और फिर कभी भी उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। क्या कोई एनर्जी बीम फोबोस 2 से टकराई थी? और क्या वो सिगार शेप की ऑब्जेक्ट हमें हाल ही में दिखी पहली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अमुआ जैसी कोई ऑब्जेक्ट थी? क्या मार्स के नीचे अंडरग्राउंड कोई सभ्यता रहती है? शायद सूर्य के खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए मंगल ग्रह वासियों ने जमीन के नीचे रहना सीख लिया हो। क्या पता वो मार्स की सतह पर आने से भी डरते हो। क्या पता उनसे वो रेडिएशन न सहा जाता हो और हो सकता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हों अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए। वो लाखों साल पहले ही अंडरग्राउंड हो चुके हों और उसके बाद सोलर स्टॉर्म ने मार्स पर तबाही मचा दी। एक मार्शियन सभ्यता शायद बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहती है जिसे हम देख नहीं पा रहे। वरना वो कौन सी एनर्जी है जो हमें मार्स को एक्सप्लोर करने से रोक रही है? ये स्पेसक्राफ्ट अकेला नहीं था जो मार्स के पीछे गायब हुआ। नासा का मार्स ऑर्बिटर भी मार्स के ऑर्बिट में जाने से ठीक पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। स्पेस में गुम हुए स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए खो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको रिकवर करके ये पता लगा लें कि उनके साथ क्या हुआ। कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, ना कोई स्ट्रगल के मार्क्स ढूंढना और ना ही कोई फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। हमारे सामने होता है तो वो है उसका पाथ, फ्लाइट डेटा और उसके द्वारा भेजे जा रहे सिग्नल्स। स्पेसक्राफ्ट लॉस्ट तो सब खत्म। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उस एक हो चुकी घटना के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स को सामने रख दिया जाता है, लेकिन सच्चाई वो है जो उस स्पेसक्राफ्ट के साथ हुई होगी। वो डेटा जो उसने रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन कभी भेजा ही ना जा सका। जापान का मार्स मिशन नोजोमी स्पेसक्राफ्ट रास्ते में ही गायब हो गया। रशिया का मार्स 96 धरती के एटमॉस्फेयर में ही क्रैश हो गया। नासा का मार्स पोलर लैंडर मार्स के पीछे 49 सेकंड पहले ही चला गया, जिससे दोबारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और वो मार्शियन एटमॉस्फेयर में ही जल कर राख हो गया। उप्स, बेचारा स्पेसक्राफ्ट। कहा गया कि इंग्लिश यूनिट्स यूज की गई थी स्पेसक्राफ्ट को प्रोग्राम करने के लिए, जबकि नासा ने मैट्रिक यूनिट में प्रोग्राम करने को कहा था। स्पेसक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी ने बनाया था। इन सब एरर्स के लिए स्पेसक्राफ्ट को 2-2, 3-3 बार क्रॉस चेक किया जाता है। हद है, ऐसी गलती से स्पेसक्राफ्ट मार्स तक बिल्कुल सही पहुंच भी गया, लेकिन वहीं जाकर ही क्यों खराब होना था। ऐसा ही एक और मार्स लैंडर बीगल 2 भी मार्स पर जाकर खो गया। ये घटनाएं 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 15 मिशन मार्स पर जाकर ऐसे ही गायब हो चुके हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है मार्स पर जो इतने मिशंस मार्स पर जाकर फेल हो गए? इसी वजह से इन फेलियर्स को मार्स कर्स का नाम दे दिया गया। सन 1901 में निकोला टेस्ला ने दावा किया कि उन्होंने मंगल से रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल रिसीव किया है और उनके इस क्लेम को प्रेस ने बड़े स्तर पर छापा था। तो क्या टेस्ला सही थे? क्या उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन लाइफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी? लेकिन इसी धरती पर रहने वाले किसी वैज्ञानिक ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या पता वो मार्शियंस मौका मिलने पर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हों, जैसे आज हम कर रहे हैं। फेमस डेराक इक्वेशन ये कहती है कि हमारी गैलेक्सी में लाखों करोड़ों ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो सकती हैं, तो एक सिविलाइजेशन हमारे नजदीक मार्स पर भी तो हो सकती हैं। कार्ल सेगन और ड्रेक अपने इस आइडिया से काफी एक्साइटेड थे कि इस यूनिवर्स में सिविलाइजेशंस के आपस में कम्युनिकेट करने की क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि वो अपनी प्रोग्रेसिव वैल्यू, टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से या तो बहुत आगे निकल गई हो या फिर आपस में ही लड़कर बर्बाद हो गई हो। कुछ थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि मार्स पर कभी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी, लेकिन ज्यादा उन्नत होना ही उस पर भारी पड़ गया। वो मार्स पर हुए एक भयंकर युद्ध में खत्म हो गई
और उस युद्ध के निशान आज भी मार्स पर बड़े बड़े क्रेटर्स और मार्स पर बनी इस वैलिस मैरिनरिस के रूप में मौजूद हैं। वो मार्शियंस लड़कर खत्म हो गए और उनके अंश मार्स पर चलने वाले रेतीले तूफान के नीचे दब कर रह गए। क्या पता उन्हीं मार्शियंस में से कोई पीढ़ी अपने आप को आज तक जिंदा रखे हुए हो और वो सामने नहीं आना चाहते। सितंबर सन 1975 में नासा के वाइकिंग मिशन के दौरान सबसे रहस्यमय घटना सामने आती है। जीवन की खोज के लिए वाइकिंग ने मार्स की सरफेस पर कुछ टेस्ट किए थे, लेकिन उसके रिजल्ट्स काफी कंट्रोवर्शियल थे। मानना यह था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म CO2 रिलीज करते हैं और इसे टेस्ट करने के लिए मंगल की मिट्टी के सैंपल्स को 7 दिनों के लिए वाइकिंग की सैंपल ट्यूब में रखा गया। 7 दिन बाद टेस्ट में बबल देखे गए, जो कि मार्स पर लाइफ को नासा की डेफिनेशन के मुताबिक इंडिकेट कर रहे थे। हालांकि एक टेस्ट जो कि ऑर्गेनिक मैटर की खोज के लिए किया गया था, वो फेल साबित रहा। मार्स पर लाइफ होने के लिए एक टेस्ट को पर यूनिट सैंपल सॉइल में 30 मिलियन बैक्टीरिया चाहिए थे, तो दूसरे में सिर्फ 30 टेस्ट पॉजिटिव थे। लेकिन नासा की हायर अथॉरिटीज ने इन रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वहीं नासा के ही वैज्ञानिक इन रिजल्ट्स को 100% सही मान रहे थे। नासा का कहना था कि रिजल्ट्स फॉल्स पॉजिटिव हैं। नासा में ही इन रिजल्ट्स को लेकर 2 राय बन चुकी थी और वो टेस्ट मार्स पर दोबारा कभी नहीं किए गए। लेकिन मार्स पर इतने फेलियर्स होने के बाद भी अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। आखिर क्या है वहां ऐसा? क्या नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज हमसे कुछ छिपा रही हैं? मार्स पर पानी होने, मीथेन और ऑर्गेनिक मैटर होने के सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या वहां कोई एलियन रेस पनप रही है? ये सवाल फिर भी आम जनता तक ही रह जाता है। कहा जाता है कि नासा कई एलियन एक्सपेडिशंस करता रहा है, जिसकी जानकारी हमेशा सीक्रेट रखी गई है। तो क्या मार्स के एलियंस को भी हमसे सीक्रेट रखा गया है? इस टॉपिक पर जितने जवाब हमारे पास हैं, उससे कहीं ज्यादा सवालों का पहाड़ सामने है। वो सारी घटनाएं जो मार्स पर हुई, वो एलियंस की पॉसिबिलिटी को हावी करती हैं। फोबोस 2 की वो लास्ट इमेज, उसका रहस्य कभी सामने ही नहीं आया। क्या हमें एलियंस के एंगल से भी मार्स के बारे में सोचना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।